नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में अन्ना पशुओं की बेहतर देखभाल और आम जनता को इन समस्या के निजात के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं। लगभग 22 लाख के आसपास प्रति गौशालाओं के संचालन के लिए सरकारी धनराशि का प्रयोग होता है और जिले में 121 गोवंश आश्रय स्थल खुले हुए हैं और इनमें से सभी में 20,777 गोवंश सुरक्षित हैं। बता दें कि हर महीने आने वाले भारी खर्च को देखते हुए जिला प्रशासन ने आत्मनिर्भर गौशाला की पहल की थी और जिसमें इस साल उसे काफी सफलता हाथ लगी है। लगभग 6 लाख की आमदनी इस आत्मनिर्भर गौशाला से प्राप्त हुई है। देखिए रिपोर्ट। आत्मनिर्भर गौशाला बनी एक नजीर। बंजर जमीन को उपजाऊ के साथ बनाया गया सूत्र। प्रबल संभावना सरकारी धनराशि की होगी बचत। बिजली में आने वाले खर्च का नहीं होगा सरकारी धन का प्रयोग। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर हरदोई के ब्लॉक टड़ियावा के बाहर गौशाला की है, जिसको आत्मनिर्भर गौशाला बनाने का प्रयास जिला प्रशासन ने किया है। दरअसल ये गौशाला में लगभग 9.535 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है और 206 गोवंश सुरक्षित है। जिलाधिकारी हरदोई ने एक मूल्यांकन समिति का गठन किया है, जिसमें पशु विभाग, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग सहित ब्लॉक के अफसर शामिल हैं। गौशाला के चारों तरफ तार लगाए गए हैं ताकि पशु बाहर ना निकल सके। सर्दी, धूप, बारिश के बचाव के लिए टीन सेट का निर्माण सहित 2 पानी के टैंक बनवाए गए हैं, जिसे समरसेबल से भरा जाता है। इसके अलावा अभी तक कुछ भूमि उपजाऊ बना ली गई है, जिसमें गेहूं और सरसों और जौ की बुआई की गई थी, जिससे लगभग 6 लाख की आमदनी गौशाला को प्राप्त हुई है। इस बार जिला प्रशासन ने काफी बड़े स्तर के साथ 2 तालाब बनाए हैं और जिसमें मछली पालन किया जा रहा है और नेपियर घास की रोपाई भी लगातार की जा रही है, जिससे साल भर हरा चारा पशुओं को मिल सके। गौशाला में वर्मी कंपोस्ट खाद का भी निर्माण किया जा रहा है, जो आमदनी का स्रोत बन सके। इसके अलावा गौशाला में बिजली और चारा काटने की मशीन भी उपलब्ध है। जिलाधिकारी अन्य विभागों की मदद लेकर काफी मात्रा में पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रयास में लगे हैं, ताकि आने वाले समय में एक अच्छी आमदनी प्राप्त हो और सरकारी धन का प्रयोग कम से कम हो सके। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आत्मनिर्भर गौशाला पर जानकारी देते हुए बताया, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में हम लोग हर न्याय पंचायत में गौशाला का निर्माण कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी जो 2 साल आए हैं वह सरकारी धनराशि पर कम से कम आश्रित रहें। हमने उसी के लिए प्रयास किया है कि टड़ियावा ब्लॉक में बाहर गौशाला में पड़ी हुई अतिरिक्त भूमि पर नेपियर घास, गेहूं, सरसों, जौ के अलावा 2 तालाबों का विकसित किया गया है, जिसमें मछली पालन भी हो रहा है और इसमें अतिरिक्त आमदनी होती है। वे गौशाला के कार्य में खर्च की जाती है। प्रथम साल में हम लोगों ने 6 लाख की आमदनी की है और जो गौशाला पर खर्च होती है वह करीब 2 से 22 लाख रुपए होती है। गौशाला में जो अतिरिक्त भूमि पड़ी हुई है वह बंजर है, उसमें हम भूमि सुधार कराकर प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी गौशाला की जो अतिरिक्त आय हो उसे इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हर न्याय पंचायत में हम लोग गौशाला का निर्माण कर रहे हैं और उसी के क्रम में हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी गौशालाएं हैं वो सरकारी धनराशि पे कम से कम आश्रित रहें। तो हमने उसी के लिए एक प्रयास किया है। बहर गौशाला जो टड़ियावा ब्लॉक में है, उसमें हम लोगों ने जो अतिरिक्त पड़ी हुई हमारे पास भूमि थी गौशाला से लगी हुई, उसमें हमने चारागाह की जो भूमि थी उसमें हम लोगों ने नेपियर ग्रास लगाई है
और पेड़ लगाए हैं जो छाएं दे सकें, और तालाब खोदे हैं 2, और शेष भूमि में हम लोग खेती भी कर रहे हैं। तो इससे जितनी भी आमदनी होती है उसको हम लोग गौशालाओं के अनुरक्षण में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चारा, भूसा, बिजली का बिल, इन सब के केयर टेकर का जो खर्चा है वो निकल सके। तो इस प्रथम वर्ष में हम लोगों ने लगभग उससे 6 लाख की आमदनी करी है, और जो हमारा गौशाला पे जो ओवरऑल खर्चा आता था 20 से 22 लाख आता था, तो उसमें से 6 से 7 लाख की अब हमारे पास रिकवरी करनी स्टार्ट हो गई है। जो अतिरिक्त हमारे पास जो एरिया बचा है वो बंजर है, हम प्रयास कर रहे हैं उसमें भूमि संरक्षण के कार्य करा के उसमें सुधार किया जाए, और उसको भी हम लोग गौशाला के जो आम गौशाला की अतिरिक्त आय हो सके उसके कार्यों में हम लोग इस्तेमाल में ला सकें। क्या अन्य गौशालाओं को भी इसी मॉडल पर तैयार किया जाएगा? जी, हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले प्रोजेक्ट में फर्स्ट फेज़ में हम लोग हर ब्लॉक में एटलीस्ट एक ऐसी मॉडल गौशाला हम लोग बनाएं, और उसी के क्रम में हम लोगों ने 19 ब्लॉकों में हर एक ब्लॉक में एक गौशाला का चिन्हांकन कर लिया है। उसको सेक्टर स्कीम उस पर लागू करते हुए हम लोग जो समिति बनी है उसका परीक्षण कर रही है, जिसमें मत्स्य, कृषि विभाग, भूमि संरक्षण अधिकारी, ये सब लोग हैं, वो इसका परीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम लोग उन गौशालाओं को उपयोग करते हैं। जिलाधिकारी की इस योजना से गौशाला पर आने वाला खर्च कम हो रहा है। वहीं गौशाला अब मात्र गायों के स्थान नहीं बल्कि आय का भी एक जरिया बन जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है।